Hello guys, so we are back with the next video. In this video, we have to do 6.3. Last video में सर अपन ने 6.2 तक कर लिया है. We have done all the questions. अपन कौन सा भी एक क्वेश्चन लेफ्ट नहीं किए. In fact, 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन was so easy, तो मैं इसको जनरली एक्सप्लेन करा. You can try that. 6.3 में we have totally new concept, पूरा नया concept है. 6.2 तक का concept वहीं खत्म हो गया. थोड़ा उसका reference लेंगे, थोड़ी उसकी जरूरत पड़ेगी, but not more. तो 6.3, अच्छा ये 6.3 में there are around 14 questions. 14 क्वेश्चन है सर. एंड ये भी बहुत टाइम लेगा. सो आई गेस इसके भी दो पार्ट बनेंगे. 6.3 के भी दो पार्ट बनेंगे. एंड लेट मी टेल यू, क्वेश्चंस इसमें थोड़े लेंथी होने वाले हैं. एंड एक नया फॉर्मूला आने वाला है, बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है. एंड इट इज द इजियर वन. अगर आप 6.2 अच्छे से समझे होंगे तो 6.3 विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. 6.3 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा खत्म करेंगे सर. देन अगर 6.4 एंड 6.5 विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ये लास्ट वीडियो देखो सर, तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी. तो सर 6.3 में जो आप बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, तो इसका अपन एक काम करेंगे ना. ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे अपन. विल गिव द नेम एज, बिकॉज ये नोट्स की जरूरत पड़ेगी आपको. एंड आई विल शेयर दिस नोट्स टू यू, क्योंकि इसमें मैंने पूरे एक्सरसाइज वाइज आपको पूरा डिटेल बताया है इसमें. तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे सर. ठीक है, नो वरीज. चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट. चलिए, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले सर? वी आर गोइंग टू डू nth टर्म का. तो देख लेना सर, लास्ट 6.2 में nth टर्म के बारे में क्या बोल रहा था ना. nth टर्म के बारे में फॉर्मूला था an is equals to a plus n minus 1 into d. एज सिंपल एज दैट. इसमें अपन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में देख लिए. एंड वी हैव आल्सो सीन कि ये फॉर्मूला आया कैसा. an is equals to a plus n minus 1 d आया भी कैसा. अभी अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. नॉट द nth टर्म बट सम टू n टर्म. सम टू nth टर्म्स मतलब यहाँ पर क्या करेंगे. लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल फर्स्ट, तो आपको समझ में आएगा. ये समझो सर, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जांपल दूंगा मैं. समझो एक हुमा बोल के एक लेडी है. ठीक है, हुमा इज अ लेडी. उसको उसके बेटी के लिए, उसके डॉटर के लिए कुछ पैसे जमा करना है. ठीक है, तो क्या क्या पैसे जमा करें सर. एवरी ईयर, बेटी हो गई 1 साल की, 1 ईयर हो गया, फर्स्ट बर्थडे समझो, फर्स्ट बर्थडे. तो फर्स्ट बर्थडे में व्हाट इज हुमा डूइंग. हुमा इज सेविंग 1000 रुपीज. 1000 रुपए मैं मेरी बच्ची के लिए उठा के रखूंगी बोल के एक बॉक्स में हुमा इज पुटिंग 1000 रुपीज फॉर द फर्स्ट बर्थडे. उसके बाद हर बर्थडे में शी इज इंक्रीजिंग 500 रुपीज फॉर एवरी बर्थडे. क्योंकि अभी फर्स्ट बर्थडे हो गया, 500 रुपए डब्बे में डाल दिए, डब्बे को लॉक करके रख दिए, हो गया. कमिंग टू सेकंड बर्थडे, बेटी 2 साल की हो गई. ठीक है, सेकंड बर्थडे में क्या हो गया सर, वो 500 इंक्रीज करके हाउ मच हुमा सेव्ड 1500 रुपीज. 1500 रुपीज बचा के ये फिर सेम बॉक्स में 1500 रुपीज ऐड कर दिए. ठीक है, ऐसा सो ऑन सो फोर्थ. जैसा थर्ड बर्थडे है, इसमें भी आपको कितना आ गया सर, 2000 रुपीज बॉक्स में रख दिए. अब आपको क्वेश्चन ये है, सुनना अच्छे से, कि आपको ये मालूम करना था 21st बर्थडे, जब हुमा 21 साल की हो जाएगी, 21st बर्थडे होगा, तब तक ये बॉक्स में कितने पैसे जमा हो गए. तो आपका सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि सर 1000 रुपए पहले साल, 1500 रुपए दूसरे साल, 2000 रुपए तीसरे साल, ऐसा करते करते 500 रुपए ऐड करो. सर 500 रुपए तो ऐड करो तो आपको 21वें साल में कितना पैसा रख रहे हैं वो मालूम होता. बट शुरू से अब तक कितना पैसा हुआ, क्वेश्चन समझना. how much total amount she have saved from her first birthday, मतलब जो कि डॉटर की फर्स्ट बर्थडे थी तब से अब तक कितना सेव करे. उसके लिए सम मालूम करना पड़ता. सम मालूम करना मतलब क्या करना पड़ता आपको, 1000 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 2500. सर कब तक करते जाना, ये मैं सिर्फ 4 टर्म लिखा. आई हैव रिटन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ऐसा करते करते आपको 21st टर्म तक जाना पड़ेगा. तो पहले ये मालूम करना 21st टर्म क्या है, फिर दोनों का ऐड करते जाना. ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसका अपन अब मालूम करेंगे ये वीडियो में. ठीक है, तो ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है सर. एक मैथमेटिशियन है, ग्रेट मैथमेटिशियन सर, गॉस नाम है उनका. ठीक है, फुल नेम नहीं, शॉर्ट नेम बोल रहा हूँ, गॉस. जबरदस्त थे चीचा. गॉस 10 इयर्स के थे सर. ये टेक्स्ट बुक में भी आपका है. ही वाज 10 इयर्स ओल्ड. तो उनके टीचर एक क्वेश्चन पूछे गॉस को कि बेटा गॉस, मेरे को ये बोलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 अगर मैं 100 तक प्लस करूंगी
तो गॉस आंसर कितना होगा बोलो बोल के बोले। नॉट ओनली टू गॉस, एक क्लास थी, क्लास में सबको पूछे जैसे आप लोग पूरे बैठ के देख रहे, तो मैं पूछा बोलो भाइयों बोलो बहनों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 अगर 100 तक प्लस करूंगा तो टोटल आंसर क्या होगा। तो तुम शुरू करेंगे, तुम बहुत होशियार है ना सर, तुम शुरू करेंगे 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 में 4 मिला लो 10 हो गया, 10 में 5 मिला लो 15 हो गया। ऐसा करते बैठे तक तुम ये वीडियो खत्म हो जाती, तुम्हारा 10th भी हो जाता जब भी आंसर नहीं बोलते। बट गॉस टीचर होशियार थे, बहुत जबरदस्त, अब तो अपने साथ रहे नहीं, ठीक है। तो ही सेड विद इन अ सेकेंड कि भाई आपका आंसर होगा टीचर 5050। क्या बोले नो, योर आंसर विल बी 5050। टीचर शॉक, स्टूडेंट रॉक। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई ये इतना शातिर बच्चा है, ये बोला कैसा बोल के टीचर पूछे हाउ गॉस कैसा बोले आप आंसर। तो गॉस बोले टीचर इतना सिंपल है मसला, देखो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 तक करो बोले, मैं इसको उल्टा करता हूँ 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस, ऐसा करते 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 मैं 1 तक जाना, हाँ 1 तक जाना। तो चलो टीचर एक काम करेंगे, इसका नाम एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसका नाम एस, सीरीज का नाम, सीरीज है ना, एस बोलो उसका नाम। तो ये भी ऐसी छुआ ना, हाँ सर ऐसी छुआ, क्योंकि इसमें क्या चेंज करे, कुछ भी चेंज नहीं करा, खाली सीरीज को उल्टा कर दिए। तो गॉस भाई बोले भाई सर टीचर क्या करो एस प्लस एस मिला लो, एस प्लस एस मिला लो। तो पहला 1 है, पहला यहाँ पर 100 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 100 है, तो 1 प्लस 100 हो गया, पहला पहला हो गया राइट। दूसरे में क्या है, यहाँ पर 1 था तो दूसरे में 2 है, बट यहाँ पर कितना है 99 है, तो 2 प्लस 99 करो टीचर बोले, ठीक है हो गया। फिर क्या हुआ, फिर बोले सर 3 प्लस 98 करो। क्यों सर, देखो पहला टर्म यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 98 है, ऐसा करते 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 जाओ, अब आखिरी में यहाँ पर 100 है, फिर यहाँ पर 1 है, तो क्या होता है ये 100 प्लस 1 होता। तो उन्होंने बोले टीचर अगर आप गौर करेंगे तो ये 1 प्लस 100 मतलब 101 हो रहा, ठीक है। 2 प्लस 99 मतलब 101 हो रहा, 3 प्लस 98 मतलब 101 हो रहा है ना। ऐसा करते करते अगर आप एंड में जाएंगे तो 100 प्लस 1 करो, वो भी 101 होता, होता नहीं होता, होता सर। तो पूरे क्या हो रहे हैं 101 101 101 101, कितने बार हो रहे हैं, कितने बार गौर करो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 100 टर्म्स तक 100 बार, 100 बार 101 101 101 101, कितने बार ऐड करना 100 टाइम्स ऐड करना। तो क्या करे, सीधी सीधी बात है टीचर, जैसा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार करना है, तो क्या होता 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। तो नो बोले टीचर एक काम करो 2 into 4 कर लो, 8 हो जाता, हाँ हो जाता है, इसका भी आंसर 8 है। तो कुछ चेंज है क्या, कुछ चेंज नहीं है। तो क्या बोले 101 101 101 101 100 बार प्लस करना है ना, तो क्या करो टीचर आप 101 into 100 कर दो, 100 बार प्लस करने से अच्छा इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, 2s की वैल्यू है, गौर करना 2s, s को s को मिला लिया, s को s को मिला लिया तो कितना होता 2s होता, तो 2s की वैल्यू है। मगर अपने को 2s की वैल्यू होना या खाली s की वैल्यू होना, s की वैल्यू होना ना, देखो शुरुआत देखो s की वैल्यू होना, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको यहां भेज दो डिवाइड होता, तो 101 into 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। फिर 2 1s are 2, 2 5s are 10, 50 हो गया ना। तो इन्होंने बोले s की वैल्यू क्या होती है, देखो टीचर 101 into 50, तो 101 into 50 करेंगे, 101 into 50 कर दिए तो 0 0 0, ठीक है। 5 1s are 5, 5 zeros are 0, 5 1s are 5, तो क्या हो गया 0 5 0 5 मतलब 5050। शुरू में वही बोले थे ना चीचा, हाँ बहुत टैलेंटेड थे ना। तो क्या करें ना, जो सीरीज है उसको उल्टा कर दो, फिर ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ, सेम रहता, ठीक है। 101 101 101 100 बार रहता, तो इनटू 100 कर लो, बात खत्म हो गया। लिखना भी तो 100 बार इनटू 100 कर तो हो गया। शुरू में 2 है, डिवाइड दो, इसका आंसर हो गया 5050। क्या हो गया इसका आंसर 5050, इतना इजी बोले ना। तो इन्हों बोलने से इनकी ट्रिक से अपन क्या करें मालूम है, सम का फॉर्मूला निकाल लिया अपन। किसका फॉर्मूला निकाल लिया सर, सम का फॉर्मूला लिख लिया। क्या है सम का फॉर्मूला देखेंगे, चलो थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे, पर सम का फॉर्मूला क्या है, विल गो टू द राइट साइड ओनली, ठीक है ये देख लेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या है, लुक लुक हियर लुक हियर लुक हियर, ठीक है। तो पहला टर्म क्या था एपी में ए, हाँ ये तो मालूम है। दूसरा क्या था ए प्लस डी, यहाँ लिख लेता हूँ। पहला क्या था ए 1, दूसरा क्या था ए 2, तीसरा क्या था ए 3, चौथा क्या था ए 4। तो ए 3 क्या होता ए प्लस 2d है ना, ए 4 क्या होता ए प्लस 3d है ना सर। ऐसा करते 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 कहां तक जाना, मैं कहां तक जाना, ए एन तक जाना, याद है क्या, हाँ ए एन क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सम करना मतलब पूरे टर्म्स को मिलाना, पूरे टर्म्स को मिलाना। तो क्या कर रहा हूं मालूम, मैं सम कर रहा हूं पूरा का, सम कर रहा हूं मतलब ए में क्या मिला रहे आप, ए में ए प्लस डी मिला रहे, दूसरा टर्म मिला लिए, ए प्लस 2d मिला रहे, तीसरा टर्म ए प्लस 4d मिला रहे, ए प्लस 4d मिला तो सॉरी 3d मिलाना ना, 3d मिलाना, ए प्लस 3d मिला रहे, चौथा टर्म, ठीक है। करते करते कहां तक मिलाना आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सीरीज को आपको प्लस करना है।
लास्ट वाला याद है क्या, पहला 1 है 2 है 3 है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते 100 तक जा रहे थे, वैसे A1 A2 A3 A4 को प्लस करते करते A तक चले गया। ठीक है, अच्छी बात है सर। उसको उल्टा करेंगे क्या, हाँ ये भी ऐसे ही रहता, उसको उल्टा करो। उल्टा करो मतलब शुरुआत कैसे करना, शुरुआत करना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा आप ध्यान देना, 1 2 3 4 कर रहे तो एक एक बढ़ा रहे, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो 100 99 98, तो एक एक कम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे तो कम कर दिया ना, 100 99 98। तो a प्लस n माइनस 1 डी है, ठीक है पहला टर्म। उसके बाद दूसरा टर्म करेंगे, इसमें से एक कम रहेगा, देखो ऑलरेडी एक कम है, ऑलरेडी -1 है, तो और एक कम रहना मतलब -2 रहना पड़ता है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। उससे और एक कम क्या रहेगा बोलो, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, है ना, एक एक कम करते आना, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, कहां तक जाना सर, ए तक चले आना उल्टा। समझ गए, समझ गए। चलो इन लोगों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे इन लोगों को, ये फर्स्ट टर्म ऐड, ये सेकंड टर्म ऐड, ये थर्ड टर्म ऐड, करते करते ये लास्ट टर्म ऐड करेंगे। चलो ऐड करके क्या होता है देखो, तो ये s और ये s ऐड कर रहे हैं अपन, तो s और s ऐड करने से s प्लस s होता है ना, 2s हो गया ना। तो ये a है, ये a है, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, 2a बाहर का तो सेम है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी आ जाओ सर, ये a है, ये a है, कितना हो गया, a प्लस a, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में डालो, प्लस प्लस ये कितना हो गया देखो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर n माइनस 1 के साथ ध्यान देना, a और a कितना हो गया, 2a हो गया, ये d है, ये एक d है, एक d है, ठीक है, ये 2d है, एक d में से 2d निकालो, माइनस है ना, माइनस है तो एक d में से 2d निकालो, एक d बचता, a प्लस n माइनस 1d बचा। ठीक है, दूसरा भी इस चीज का गौर करो सर, a है कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, तुम यहाँ देखो, यहाँ a है और a है, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2d है, उसके नीचे 3d है, 2d में से 3d निकालो, 1d बचता, तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करते करते अगर आप लास्ट में भी जाएंगे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन करते करते यहाँ पर भी सेम, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ रही क्या बात समझने, आ रही नहीं आ रही बात समझने, आ रही सर। तब मैं गौर करा, 2a प्लस n माइनस डी एक बार, 2a प्लस n माइनस डी एक बार, 2a प्लस n माइनस डी एक बार, इस करते करते 2a प्लस n माइनस डी पे खत्म करो मैं। सर ये कितने बार आ रहा, 100 बार आ रहा क्या, नहीं वहां पर 100 लिखा हुआ था, 100 बार आया, यहाँ पर मैं कितने बार आ रहा नहीं मालूम, तो मैं क्या बोलूंगा, n टाइम्स आ रहा, n टाइम्स मतलब कितने बार आ रहा नहीं मालूम, n नंबर, n कब यूज करते मालूम है, जब नहीं मालूम, n टाइम्स आ रहा है, तो जैसे 100 बार आ रहा तो इनटू 100 कर रहे थे, 101 101 101 101 100 बार आ रहा था, तो 101 एक बार लिखे, इनटू 100 कर दिए। ये कितने बार आ रहा, n टाइम्स आ रहा, तो एक ही बार लिखेंगे इसको, एक ही बार लिखेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ही बार लिखेंगे इसको, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n, क्योंकि दिस इज कमिंग n टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स, n बार आ रहा हूं, ठीक है सर। s प्लस s लिख रहे हैं, 2s लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2a is equals to n into, sorry 2s is equals to n into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है सर, खाली मेरे को s होना है ना, तो 2 को नीचे भेज सकते हो मैं इधर, हाँ भेज सकते हैं आप, तो क्या होता सर, ये बोलो क्या होता, n is equal, सॉरी क्या होता सर, ये s बचाना, तुम n को लिख रहे हो पूर्ति में सर, s लिखना, तो s is equals to 2 को तो नीचे भेज दिया, तो ये n by 2 हो गया, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये बन गया अपना फॉर्मूला। एक्चुअली ये फॉर्मूले का डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं थी, बट हमारा काम है डबल डबल बताना, तुम करने नहीं करने वाला, हम तो बता रहे, तो सीधी सीधी बात है सर, एक फॉर्मूला अपन यहाँ पर आविष्कार कर लिए, क्या कर लिए सर, आविष्कार ये करे कि आपके पास Sn का फॉर्मूला आ गया। लास्ट क्लास में किसका फॉर्मूला था सर, लास्ट क्लास में किसका था आप बोलो, लास्ट क्लास में an का फॉर्मूला था, क्या था an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला था, an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो ना सर एक बार, क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिख रहे थे सर में, लास्ट क्लास में 6.2 जब अपन यूज कर रहे थे, खाली an का फॉर्मूला लिखे अपन, क्या लिखे थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखे थे nth टर्म का। बट ये क्लास में एक नया फॉर्मूला अपन मालूम करें, Sn, क्या है Sn का फॉर्मूला, n by 2, 2 के नीचे हो जाता ना, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, this is your formula, that's all। सर आप गौर करेंगे तो इसमें भी a plus n minus 1 into d है, इसमें भी a plus n minus 1 into d है, बट 2n है, 2a है। सर एक काम कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, कैंसिल करने के लिए पूरों में 2 रहना, 2a में भी 2 रहना, n में भी 2 रहना, 1 में भी 2 रहना, d में भी 2 रहना, खाली 2a वाला कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप एक काम और एक होशियारी करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, होशियारी, तो Sn का फॉर्मूला n by 2 है ना, यहाँ पर कितने कितने a है, 2a है ना, 2a तो अलग अलग कर लो, तो a plus a लिख सकते हैं, हाँ a plus a 2h होता, 2a plus a plus n minus 1 into d। सर ये क्यों कर रहे हो अलग अपन, एक काम करेंगे यहाँ पर देखो, a plus n minus 1 into d बना, क्या बना बोलो, a plus n minus 1 into d, तो a plus n minus 1 into d किसका फॉर्मूला था, an का था, तो इसकी प्लेस पे an लिख सकते हैं, यस सर। बोलो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn is equals to n by 2 into a plus an,
ए प्लस ए एन, मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए एन को अपन क्या बोलेंगे लास्ट टर्म, तो एस एन इज इक्वल टू सम का एक नया फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है आपको, ये तो फॉर्मूला है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है, बट और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल विल बी nth टर्म, एल विल बी nth टर्म, ए एन बोले तो ए एन मतलब क्या होता है सर, ऐसा टर्म जो नहीं मालूम है, तो एल भी वो है, ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं आपके लिए, दो फॉर्मूले सर, एक बार रिवाइज करा दो ना, हाँ एक बार रिवाइज करेंगे, एस एन के दो फॉर्मूले हैं, ए एन का फॉर्मूला याद रहा तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए तो बोलो ए एन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट क्लास में अपन करके, देखो एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 देखो, एक बार पार्ट 1 देखो, ये ए एन समझ में आता, मैं क्या बोल रहा हूँ ए एन, ठीक है, वहां पर देखो समझ में आता, प्लेलिस्ट में जाओ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर क्या करना है सर, एस एन का फॉर्मूला एक है, ए एन का फॉर्मूला एक है, ए एन का तो ले लो, एस एन, एस एन एक बार रिवाइज करो सर, एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू, शुरू में n तो आना चाहिए, n बाई टू, एस एन मतलब सम टू n टर्म्स, शुरू में हेडिंग लिखा था ना मैं, सम टू n टर्म्स, तो n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलो सर क्या है n बाई टू इंटू टू ए प्लस, आप भी आंख बंद करके 3 बार रिपीट करो, याद होता, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर पुराना फॉर्मूला याद है तो ये भी याद होता, खाली टू ए लगाना है इसको, ठीक है, ये आपका एस एन का फॉर्मूला हो गया, ये आपका एस एन फॉर्मूला हो गया, ये एक है, और एक है n बाई टू इंटू ए प्लस एल, n बाई टू इंटू ए प्लस एल, सर ये कब यूज करना है, कब यूज करना, आपकी मर्जी, दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं आप, मगर कभी कभी शॉर्टकट से चीजों की जरूरत पड़े तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लॉन्ग कट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही चुराई, देखिए आप यहाँ से जो फॉर्मूला आया सो है, देयर इज नो न्यू थिंग, ठीक है, परफेक्ट है क्या सर, हां सर एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चंस में, 6.3 के क्वेश्चंस कर सकते हैं, हां सर लगभग अपन 6.3 अभी शुरू कर सकते हैं मेरे हिसाब से, चलो लेट्स गो टू 6.3, 6.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, बरखास्त सीधा क्वेश्चन, ज्यादा नो टेंशन नो जिग, फाइंड द सम मतलब एसएन, सब बता ऐसे, तो सीरीज क्या है सर, अच्छा इसमें 4 बिट है, 4 बिट है, 4 बिट है, मैं एक फर्स्ट बिट कराता हूँ और मैं फोर्थ बिट कराता हूँ, मेहनत आप भी करो, मेहनत आप भी करो, मेरे को नहीं दिख रहा तो मेहनत करे बोल के, थोड़ा मेहनत तुम भी करो, ठीक है, अगर आपको 100% सब्जेक्ट होना है, आई एम गोइंग टू टेक द होल चैप्टर, ऐसा टेंशन मत लो, पूरा 6.5 तक डालूंगा मैं, इसके बाद इसके बाद विल प्लान द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, आप बोलो क्या होना है उसके बाद, बट मैं तो मैं मेरे हिसाब से कराता हूँ, टेंशन मत लो सर, ये फर्स्ट सीरीज और फोर्थ सीरीज का अपन सब मालूम करेंगे, सेकेंड और थर्ड आप करो सर, सेकेंड और थर्ड आप करो, चलो 6.3 में फाइंड द सम बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, मतलब 2 7 12 करते करते 10 वाला टर्म का है, जब तक सब मालूम करोगे, ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज सर, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट बिट, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट बिट, 2 7 12 सो ऑन, कहां तक जाना है, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक मालूम करना कहते हैं, अच्छी, अच्छा, इसके दो मेथड बताऊं क्या, नको तुम परेशान हो जाएंगे, ठीक है, एक एक बेसिक तो देख लेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे, सर एस एन मालूम करना है, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसके लिए क्या क्या होना सर, मेरे को इसके लिए डी होना, n होना, a होना, क्या होना सर, तीन चीज होना, दिमाग में बिठा लो, तीन चीज होना, a d n, बोलो फिर से a d n, तो मैं क्या करूंगा, पहले a क्या है देखूंगा, a क्या है, a बोले तो फर्स्ट टर्म विच इज 2, बस सर डी के समान करते हैं, जो ऐड हो रहा, क्या ऐड हो रहा बोलो, तुम बगैर मालूम करे बोलो सर, 2 में 7 5 मिला तो होता, 5 मिला तो होता सर, 7 12 का बनता, 5 मिला तो बनता, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 5, या नहीं तो 8 टू माइनस a1, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कर करके बस हो गए, नेक्स्ट टर्म कितना है 7, तो 7 में से 2 निकालो, 7 में से 2 निकालो तो 5 बचा, वैसा भी अपन मालूम कर सकते हैं, तो a आ गया 2, d आ गया 5, और n मतलब कितने टर्म्स बोला ना, 10 टर्म्स तक, उन्हें कुछ बोला ना 10 टर्म्स तक, तो इनकी वैल्यू आ गई 10, बराबर, एस एन मतलब सम टू 10 टर्म्स, है ना, सम टू 10 टर्म्स, कितना होता, n बाई टू, n की वैल्यू है 10, तो 10 बाई टू इंटू 2a, 2a, a is what, a is 2, a is 2, यहाँ पर देख लो a is 2, प्लस n minus 1, n is what 10, 10 minus 1, 10 minus 1 into d is what, d is 5, प्रकाश 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो कितना हो गया 5, ब्रैकेट ओपन, 2 2 are 4 प्लस 10 minus 1 9, 9 into 5, सर 9 5 are 45, पहले मल्टीप्लाई करना, 9 5 are 45, तो 5 into 4 plus 45, what is 4 plus 45, 4 plus 45 is 49, तो 49 को क्या करना है अभी 5 से मल्टीप्लाई करना, चलो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 9 5 are 45, 5 4 are 20, 20 plus 4 24, 245, तो व्हाट इज द लास्ट टोटल सर, टोटल इज 245, मतलब अगर आप सबको प्लस करेंगे मतलब 2, ध्यान दो क्या थी सीरीज, 2
प्लस 7 प्लस 12 प्लस करते 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 जो 10 टर्म रहता है उसका उसको भी प्लस करेंगे, पूरों को प्लस करें तो आंसर आपका आ गया 245। 245 याद है क्या? चलो क्लियर है, आगे बढ़ेंगे बहुत इजी था। थर्ड बिट करेंगे ना, थर्ड बिट बोला मैं, फोर्थ बिट बोला, देखो एक बार फोर्थ बोला मैं, बाई पे में ना, तुम इसमें टेंशन लेते बोल के करा रहा हूं। तो 1/15 1/12 1/10, ठीक है। तो फोर्थ बिट है 1/15 1/12 1/10 अप टू कितने टर्म्स तक मालूम है ना, 11 टर्म्स तक, ठीक है। 1/10 अप टू 11 टर्म्स, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मालूम करेंगे सर। सर सोल्यूशन, सोल्यूशन सर एसएन का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, Sn is equals to n/2 into 2a plus n minus 1 d। तो मेरे को तीन चीज मालूम करना बोला मैं, a क्या है देख लो, क्या क्या मालूम करना सर, a क्या है देखो, a क्या है देखो, d क्या है देखो, और n क्या है देखो, सीधी सीधी बात। सर n की वैल्यू 11 तो दे दिया, बात खत्म हो गई। सर a की वैल्यू मतलब a is the first term, a is the first term which is 1/15, which is what sir 1/15, ठीक है। सो सर ये तो पता चल गया। डी की बात कर रहे थे अपन, तो डी कैसे रहेगा, डी आएगा a2 माइनस a1 से करने से, ठीक है। व्हाट इज a2? a2 इज 1/12 है ना, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। 1/12 को माइनस करना है 1/15 से, चलो माइनस करो सर। सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यस सर। 15 1s आर 15 माइनस 12 1s आर 12 डिवाइडेड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना। 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 3 हो गए, ठीक है। 1 5s आर 5, 1 1s आर 1, तो ये हो गया 180। कितना हो गया सर 180, तो लिख लो 180। सर 15 में से 12 निकालो, 3 बचता, 3/180। सर ये कैंसिल होता क्या? हाँ सर कैंसिल होता, 3 1s आर 3, 3 6 आर 18, तो 1/60 हो गया। कितना हो गया सर 1/60। तो you got the common difference, the common difference is 1/60, the first term is 1/15 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। डन सर, डन। चलो अब डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ सर एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन का फॉर्मूला है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d। परफेक्ट सर, फॉर्मूला तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाना। एस अब n की जगह क्या लिखेंगे, 11, 11 टर्म्स है ना, देख लो n की जगह 11, तो 11 is equals to 11/2 into 2a। what is a? A is the first term which is 1/15, 1/15 plus n minus 1, how much is n? n is 11, 11 minus 1 into d, how much is d? d is 1/60। थोड़ा क्या हो गया, तो कचरा कचरा हो गया ना, ठीक है चलो करो। s11 is equals to 11/2, ये तो हो गया। फिर 2 1s are 2/15 है ना, 2/15 प्लस 11 minus 1 10, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 10 हो गया। फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10/60, 10/60, 10/60, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर ये 60 है, हाँ सर 60 है, इसको भी 60 बना सकते हैं, एलसीएम निकालना बोलते हैं इसको, है ना। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब भी एलसीएम निकालना छोड़ा, तो क्या करना मालूम, दोनों को सेम बनाना, दोनों को सेम बनाना। ये ऑलरेडी 60 है, इसको भी 60 बनाना। सर इसको 60 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 15 30 30 30 60, मतलब 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करा, मैं यहाँ करके बताता हूँ। 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 5 आर 20, 4 1s आर 4 5 6 60 होता नहीं होता, तो 60 क्या क्यों बना रहे सर, ये ऑलरेडी 60 है, ये ऑलरेडी 60 है, इसको भी 60 बनाया तो दोनों का सेम ले सकता हूं मैं। तो यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करना सर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो गया ये 11/2 into 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 8/60 प्लस ये ऑलरेडी 10/60 था, ये ऑलरेडी 10/60 था। सर दोनों को 60 60 सेम है, तो एक ही लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। तो 11/2 into 8 plus 10/60, 8 plus 10/60 है ना, 8 में 10 मिला लो, फिर दोनों का 60 एक ही लिख लो। 8 में 10 मिला तो 18 हो जाता, 18 होता नहीं होता, हाँ तो 11/2 18/60, 18/60। क्लियर, क्लियर सर। सर ये कैंसिल होता क्या, हाँ सर कैंसिल होता, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो आंसर 18 2 हो गया। फिर ये 9/60 है, 9/60, तो 9 किसके टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 20 हो गया। क्या बचा सर बोलो, क्या बचा, जरा गौर करो। बचा क्या, 11 बचा, ठीक है, और ऊपर 3 बचा, नीचे 20 बचा, ऊपर 3 बचा, नीचे 20 बचा, ठीक है। तो 11 into 3 33, 11 into 3 33, 33/20 is the answer, 33/20 is the answer। तो इसके पूरे अगर अपन 11 टर्म्स तक प्लस करेंगे तो आंसर विल बी सम पूरों को प्लस 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 कर लेते जाएंगे, तो आंसर विल बी 33/20 सर, 33/20, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होते। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लेते सर, कॉपी कर लो। विल टेक द नेक्स्ट पेज, वी हैव डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपना हो गया आराम से। गोइंग टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम, फिर वो फाइंड द सम
तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ मैं एक बिट कराऊंगा फर्स्ट बिट। देखो वही है भाई 34 32 प्लस प्लस बोल के डाल दिया। पुराने क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। क्या चीज का फर्क है सर? यहाँ पर कॉमा कॉमा दिया था, देखो यहाँ पर कॉमा कॉमा दिया, कॉमा कॉमा दिया, यहाँ पर कॉमा कॉमा दिया, प्लस दिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ही बिट कराता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट सिर्फ ओनली वन बिट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट बिट करने वाले हैं अपन। सर क्या है, इसमें भी सम मालूम करना है? हाँ सर सम मालूम करना है। तो टर्म्स क्या है, 7 7 प्लस 10 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसमें ये तो कंफ्यूज होना अपन मालूम ना, 14 14 प्लस सो ऑन अप टू 84। बट इसमें और एक नई चीज यासो है जो अपने को गौर करना है। क्या नई चीज यासो है सर? देखो यहाँ पर सिर्फ 84 बोला, यहाँ पर टर्म्स दे दिया था। फर्क थोड़ा है ना, क्या फर्क है? यहाँ पर 10 टर्म तक, 100 टर्म तक, ठीक है, 100 टर्म तक, 12 टर्म तक, 11 टर्म तक, मतलब नंबर दे दिया 11वें टर्म तक, 12वें टर्म तक। यहाँ पर ये क्या है नहीं मालूम। जैसे कि सर ये इसकी जगह, किसकी जगह क्या क्या है बोलो, लिखा हुआ क्या क्या दिया? 7 दिया। हाँ सर 7 दिया। तो आप बोल सकते हैं सर ये A1 है, सर आप बोल सकते हैं A2 है, आप बोल सकते हैं A3 है। सर ये कौन सा टर्म है नहीं मालूम भाई, इसको AN ले लो। तो सबसे बड़ा काम सबसे पहले आपका ये रहेगा, इसमें एक स्टेप ऐड होगा कि आप पहले n मालूम करो। क्या मालूम करो सर? n मालूम करो, ठीक है, मालूम करेंगे। आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन, ध्यान देना, ठीक है। तो सर Sn मालूम करने के लिए फॉर्मूला तो मेरे को एक बार याद रहना पड़ता है, विच इज n/2 into 2a plus n minus 1 into d। सर ये फॉर्मूला मेरे को याद है। और मैं तीन चीज होना बोला, क्या तीन चीज होना मेरे को? व्हाट इज a, व्हाट इज d एंड व्हाट इज n, राइट सर? यस सर मैं a बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर a तो फर्स्ट टर्म है 7, बर्खास्त हो गया, काम खत्म। सर d कैसे मालूम करना? d का फॉर्मूला है a2 minus a1। व्हाट इज a2? a2 इज दिस टर्म 10 1/2। a2 इज व्हाट? 10 1/2 इज a2, माइनस करना है इसको a1 से। व्हाट इज a1? 7। अब सर ये 10 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको क्या करना पड़ता? नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाना, तो इनटू करना फिर प्लस करना, दोनों याद रखो। इनटू नीचे से ऊपर, इनटू ऊपर से बाजू वाले को प्लस, नीचे से ऊपर इनटू ऊपर से बाजू वाले को प्लस। तो 2 into 10 20, 20 plus 1 21/2 minus 7, ठीक है। कोई फ्रैक्शन फिर बाय 1 ले सकते हैं, इसको बाय 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको भी। तो 1 into 21 21, 2 into 7 14 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 1 से करें तो 2 होता। 21 minus 7, 21 minus 14 करो 7 बचता, 7/2। तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 7/2। कॉमन डिफरेंस इज 7/2। फर्स्ट टर्म इज 7। n होना सबसे बड़ा काम है अपना। n बोले तो नंबर ऑफ टर्म, वो नहीं मालूम। अब n नहीं मालूम करो तो फॉर्मूला यूज कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो पहला काम क्या रहेगा आपका? n मालूम करना। कैसा मालूम करना? यहाँ पर आप an का फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज an का फॉर्मूला? an का फॉर्मूला इज a plus n minus 1 to d। खाली एक चीज आपकी नेक्स्ट नहीं होगी, लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करें तो ओनली दिस थिंग विल बी योर न्यू, ठीक है सर, ये चीज आपके लिए नहीं होगी। चलो देखेंगे an है क्या मेरे पास? हाँ an है। क्या है an? 84 है। तो an विल बी 84 इज इक्वल्स टू a है क्या? फर्स्ट टर्म। हाँ सर फर्स्ट टर्म है। कितना है फर्स्ट टर्म? 7 है। 7 प्लस n तो नहीं है ना सर, प्रॉब्लम वो है, तो n को नहीं रखेंगे, n minus 1 into d, d की वैल्यू है 7/2, d की वैल्यू है 7/2, ब्रैकेट क्लोज। चलो सर फिर क्या होता है बोलो, फिर क्या होता है? इसको 84 कैसे लिखो? 84 इज इक्वल्स टू 7 ऐसी रहेगा, ये 7/2 n को ही मल्टीप्लाई होता, ये 7/2 1 को ही मल्टीप्लाई होता। जब ये 7/2 n को मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 n होता है, 7/2 n होता है, ठीक है। और ये जब 1 को मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 7/2 होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आता, आता नहीं आता, ठीक है। अब ध्यान ये दो, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। सर ये बार बार बोल रहे हैं मैं आपको, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। इसको लिखेंगे साथ में, n वाले को कोने में फेंक देंगे, तो क्या होता सर? ये 84 इज इक्वल्स टू 7 और माइनस 7/2 एक साथ, और ये प्लस 7/2 n, प्लस 7/2 n। इसको बाजू फेंकने का मकसद ये है, n है इसके पास, जो किसके साथ में सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसको? हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 7, 2 7s are 14, माइनस 1 into 7 7 डिवाइडेड बाय 1 into 2 2 सर, ठीक है, प्लस 7/2 n। देखो n मालूम करने में जितनी प्रॉब्लम और इसमें खाली है ना, n का कैलकुलेशन ज्यादा है। तो 14 में से 7 निकालो, कितना बचता? 7 बचता। तो 84 इज इक्वल्स टू 7/2 प्लस प्लस 7/2 n, 7/2 प्लस 7/2 n। सर ये 7/2 को बाहर भेज सकते हैं? हाँ बाहर भेजो, माइनस 7/2 होता। तो 84 इज माइनस 7/2 बाहर आ गया ना रे? हाँ सर ये बाहर आ गया माइनस 7/2, और राइट साइड में तो 7/2 n बचा, ठीक है। चलो सर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 सर 16, तो 168 होता, मल्टीप्लाई कर लो, 168 माइनस ये तो 1 है ना, तो ये 7 होता, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7/2 n। सो 168 में से 7 निकालो, 161 बचता। तो 161/2 इज इक्वल्स टू 7/2 n। सर ये 2 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ, तो क्या बचा? 161 इज इक्वल्स टू 7n। n की वैल्यू क्या होगी? आप 7 को नीचे भेजो, तो 161/7 विल बी इक्वल टू n। सर अब 7 से कैंसिल होता है क्या? चेक करेंगे, 7 1 7, 7 2 सर 14,
14, बट यहाँ 16 है ना, दो बचे तो ये 21 हो गया। तो 7 3s are 21, मतलब आ गई परफेक्ट वैल्यू। तो n की वैल्यू आ गई 23। अम्मा, n की वैल्यू आ गई 23। अब क्या करेंगे फिर, अब Sn का फॉर्मूला, एक्चुअली सम अब चालू हुआ है ना, सम Sn का फॉर्मूला। व्हाट इज Sn का फॉर्मूला सर? Sn का फॉर्मूला है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, चलो तो Sn बोले तो S23 है ना, 23 का सम मालूम करेंगे आप, तो 23/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो 2 into a, what is a, what is a, what is a, a is देख लो और कर लो 7 है, तो 7, 2 into 7 plus n minus 1 into d। What is n? N is 23, तो 23 minus 1 into d, d is what? d is how much? 7/2, 7/2। ठीक है, चलो परफेक्ट, पूरे वैल्यूज लिख लिया मैंने। तो S23 will be 23/2 into 2 into 7 करो 14 होता, ठीक है, 23 में से 1 निकालो 22 होता, 22 into 7/2, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 बचा, 11 into 7 77 होता नेक्स्ट स्टेप में। तो S23 is equals to 23/2 into 14 plus 77, 77, 14 plus 77 कर कितना होता? 83, 93 होता, हाँ 93 होता। 11 7 8 9 10 11 91 होता, सॉरी 91 होता, ठीक है। S23 is equals to 23/2 into 91, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया है ना, ऐड करो 77 में 14 ऐड करो 7 8 91 है ना, 91 बराबर बोले अपन। तो क्या हो गया सर ये फिर, अच्छा 91 भी 2 के टेबल में आता है, 23 भी 2 के टेबल में नहीं आता, आता क्या नहीं आता। अब मगर कैंसिल तो करना है, कैंसिल करके देखो 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर 2 1s are 2 मगर 3 है तो 0.5 है ना, पॉइंट क्या होता 5 बचता है, 1 बचता, तो 2 5 10 होता, आपको मालूम ये चीज, ठीक है। तो S23 क्या हो गया सर, 11.5 को 91 से मल्टीप्लाई करो, चलो 11.5 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 9s are 45 लिख लो ऐसा, ठीक है। फिर 1 1s are 1, 1 9s are 9, फिर ये क्रॉस करो, फिर 1 1 1s are 1 9s are 9, तो 5 6 14 10, तुम अगर एक नंबर की काउंट करना तो 1046.5, आंसर इज 1046.5 इज द सम। कहां पर लिख लो सर अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो, आई एम राइटिंग हियर द सम इज 1046.5, पूरों का सम कर लेंगे आप, समझ रहे हैं आप, 7 फिर 10 नंबर 2 14 करते करते अगर 84 तक सम करते आएंगे तो इसका पूरा सम का आंसर क्या रहेगा, इसका पूरा सम का आंसर, इसका पूरा सम का आंसर विल बी 1046.5, यो 1046.5, दिस विल बी द टोटल सम, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, दो आपको करना है इसमें, करते नहीं करते, करते सर करते, हम आपको समझ नहीं आ रहा, हम करना है, ठीक है। और बाकी का सब वैसे ही है सर, इसमें भी n मालूम करो पहले, इसमें भी n मालूम करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेंथी वाला था इसलिए मैं ये उठाया, ठीक है। इसमें भी 7 क्वेश्चंस है, नो डाउट सर वी कैन डू एवरी क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज 7 क्वेश्चन है, तुम भी थोड़ा प्रैक्टिस करना बोल के आई एम लीविंग इट, देयर इज नो अदर पॉइंट हियर, क्योंकि अपना मेन मकसद तो यही है, आप लोगों को अगर प्रॉपर स्कूल में स्टडीज नहीं मिल रही, क्योंकि व्हेन आई हैव सीन एवरीवन अराउंड द कॉर्नर, जब सबसे बात कर रहा हूँ मैं, सर स्कूल में बराबर नहीं हो रही, मैथ्स के सर बराबर नहीं है, इनो बराबर नहीं है, एंड वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर फिजिक्स क्लासेस एंड इंटरमीडिएट आल्सो, इंटरमीडिएट को भी लेना है, तो क्लासेस आपके बराबर नहीं हो रहे, बहुत सारे रीजंस मालूम हो रहे, तो वजह यही है कि थोड़ा हम मेहनत करेंगे, थोड़ा आप करो, साथ में मेहनत करें तो आगे बढ़ते सर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 बिट्स है, 7 बिट्स में से मैं 3 कराता हूँ सर, अब आप सेलेक्ट करो कौन से करते हैं, अब मैं इसमें से लेंथी वाले सेलेक्ट करता हूँ सर, ठीक है। तो द फर्स्ट करेंगे सर, सेकंड वाला करेंगे डायरेक्टली, सेकंड बिट एक करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट 2 बिट्स करना बोल के सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको मेरे को ये डिफिकल्ट दिख रही है, लास्ट 6th एंड 7th वाला, बाकी पूरे इजी है, मैं सेकंड बिट करा के दिखाता हूँ आपको, वो समझ नहीं आता आप कितना इजी करना है, ओके ठीक है। तो इन एन एपी, एक एपी है, एक एपी है जिसमें गिवन है, थोड़ी चीज क्या गिवन है, ए की वैल्यू 7 है, कहते हैं A13 को तो याद रहा क्या, 13th टर्म, तो फर्स्ट टर्म दे दिया 7 बोल के, 13th टर्म दे दिया 35 बोल के, तो 7 35 दो दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस और सम 13 का मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस और सम 13 का मालूम करना है, दो चीज मालूम करना है, तो मैं लिख दूं ए की वैल्यू 7 है, A13 की वैल्यू 35 है, तो लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, second bit. So A has been given as 7, yes, yes, and A13 will be given as 35. So A as 7, A13 as 35. What we need to find, sir? We need to find D and S13, sum to 13 terms, common difference and sum to 13 terms. चलिए सर मालूम करेंगे, कोई मसला नहीं है। A मतलब फर्स्ट टर्म,
ठीक है, कोई बात नहीं। सर A13 कितना है, 35 बोल के गिवन है। व्हाट इज A13? सर A13 मतलब 13 टर्म, उसको क्या लिखना, A+12D लिखना। बोलो क्या लिखना, A+12D की वैल्यू हो गई 35, लिख सकते हैं A+12D? यस सर। अब ये देखो A+12D लिख लिया मैं, A+12D लिख लिया, A की वैल्यू है मेरे पास, हाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या है इससे मैंने सब्स्टिट्यूट करो, तो 7+12D इज इक्वल्स टू 35। तो 12D, 7 को बाहर फेंको, 7 को बाहर फेंको, 12D इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7, 35 में से 7 निकाल लो सर, 28, कितना होता 28, तो 12D इज इक्वल्स टू 28। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D सर, D की वैल्यू है 12, को नीचे फेंक लो, 28/12, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8, फिर 2 3s are 6, 2 7s are 14, तो आंसर विल बी 7/3। D का आंसर है 7/3। बरखास्त हो गया, फर्स्ट बिट खत्म, मतलब सेकंड बिट का फर्स्ट पार्ट खत्म। S13 मालूम करना है, तो S13 मतलब Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। व्हाट इज Sn का फॉर्मूला? Sn का फॉर्मूला है n/2 इनटू 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट आपको आप कंफ्यूज करते हो क्या, मैं लॉन्ग फॉर्मूला ही बता रहा हूँ आपको। S13 मालूम करना है, तो n की वैल्यू 13 हो गई, यस सर, 13/2 into 2a, a is what, first term which is 7, तो 2 into 7 plus n मतलब number of term which is 13, 13 minus 1 into d, d तो आपको आ गया 7/3, d तो आपको आ गया 7/3, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो 13/2 लिख लेंगे आप, 13/2 into 2 into 7 14 plus 12 minus 13 minus 1 12, 12 into 7/3। सर कैंसिल होता क्या, यस, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो यहाँ 4 बचा या 7 बचा, तो 4 7s are 28, 13/2 इन ब्रैकेट ओपन 14 प्लस 28। सर कैसा है 28, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 में 14 मिला लो, 28 में 14 मिलाए तो 38 38 42 42, तो 13/2 into 42, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो आंसर इज 13 into 21। सर 13 को 21 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा, 1 3s are 3, 1 1s are 1, 2 3s are 6, 2 1s are 2, राइट, ठीक है। तो दिस विल बी 273। The sum up to 13 terms are 273। How much sir? 273। परफेक्ट, हो गया फर्स्ट बिट। सेकंड बिट जो भी था, डन। आगे बढ़ेंगे, हाँ सर आगे बढ़ेंगे, और एक करेंगे क्या, हाँ सर और एक करेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर A12 दिया तो आपको A मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म A मालूम हो जाता है और S12 भी मालूम होता है, आराम से एक बार ट्राई करो, आई एम गोइंग टू डू दिस, जो थोड़ी को टफ दिख रही है, ठीक है। AN दिया 4, D दिया 2, AN दिया 4, D दिया 2, अच्छा अच्छा अच्छा, SN दिया -14, अरे तीन सर दिया, लिख लेंगे सर AN D SN, क्या दिया बोलो, AN D SN, ठीक है, चलो लिख लेंगे। तो AN दिया which bit number 6, AN D SN, how much is AN, बोलो सर 4 2 -14, 4 2 and sum to n times is -14, perfect, then what will be N and A, find N and A, N और A मालूम करना है, ठीक है कोशिश करेंगे सर, होता नहीं होता देंगे। AN का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, हाँ मालूम है, AN का फॉर्मूला है A plus N minus 1 into D, ठीक है। और AN दे दिया, हाँ कितना दिया, 4 बोल रहा हूँ, 4 है, ठीक है। तो D की वैल्यू है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस सर, D की वैल्यू जो 2 दे दिया हमने, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो क्या होता है ये A plus n minus 1 into D की वैल्यू 2 दे दिया, 2 रख दो इज इक्वल्स टू 4। सर 2 n को ही मल्टीप्लाई होता है, ये 2 1 को ही मल्टीप्लाई होता, तो A plus 2n minus 2 इज इक्वल्स टू 4, 2n minus 2 इज इक्वल्स टू 4, ये -2 बाहर जाके, +2 तो 4 plus 2 is 6, तो A plus 2n कितना हो गया, A plus 2n हो गया 6, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखो, काम आती है। सेम वाइज Sn भी दिया ना, Sn कितना दिया, Sn दिया -14, Sn का फॉर्मूला है मेरे पास, हाँ Sn का फॉर्मूला है Sn is equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, अच्छा is equals to -14 बोल के है, ठीक है। तो ये n/2 इसे रखेंगे, 2ab, क्योंकि n की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, चलो a की वैल्यू भी है नहीं तो a भी इसे रखेंगे, यहाँ पर भी n की वैल्यू है नहीं बट d की वैल्यू है, तो d डाल देंगे, d is what, d is 2 which is 14, ठीक है, ये अलग है, which is 14, तो क्या हो गया n/2 into 2a प्लस ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई होता है, 2n को मल्टीप्लाई होता है, 2 1 को मल्टीप्लाई होता है, तो 2n minus 2 is equals to 14। अब ध्यान देना ये 2 डिवाइड में है, हाँ यहाँ पर आके बात हो जाता तो मल्टीप्लाई में आता,
ठीक है। तो n बचा खाली इधर, n इज 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14 2 सर 28, 14 2 सर 28, क्योंकि 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 14 इन 2 सर 28 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करना सर, बोलो आप क्या करना। यहाँ पर क्या करना मालूम है, यहाँ पर अपने पास a प्लस 2n की वैल्यू है 6, बोलो क्या है, a प्लस 2n की वैल्यू है 6, फिर से एक बार बोलो a प्लस 2n की वैल्यू है 6। तो अब देखो a है मेरे पास 2n है ना, यहाँ पर बट 2a है, कितना a है 2a है, तो मैं क्या करूँ, क्या काम करूंगा, n तो ऐसे रखूंगा, ये a 2a है ना, तो a प्लस a लिखेंगे, a प्लस a 2 है ना, 2 है ना बराबर, प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28। सर क्या करना चाह रहे हैं आप, मैं क्या करना चाह रहा हूँ 2a को दो अलग अलग a ले लिया, सर क्यों लिए, लेने से a प्लस 2n आया, मेरे को क्या है बोलो a प्लस 2n, जिसकी वैल्यू 6 है मेरे पास, तो इसके नीचे क्या लिखूंगा 6 लिखना, तो n इंटू a प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28, है ना। विल टेक नेक्स्ट पेज, नहीं यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, देखो अच्छा, तो 6 माइनस 2 इज, बोलो जल्दी बोलो 6 माइनस 2 इज 4 ना, तो n इंटू ब्रैकेट ओपन a, फिर माइनस क्या करना है, माइनस माइनस नहीं प्लस 4, 6 में से 2 निकाल दो 4, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 28, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 28। फिर क्या करेंगे सर, ये जो n है ये n a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये n 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो व्हाट विल बी सर, व्हाट इट विल बी अगर आप n मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, समझो आप n मल्टीप्लाई कर लिए, तो अब ये और एक काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर a है, मतलब यू कैन ऑल्सो टेक द रेफरेंस, बट उतना ज्यादा नहीं समझेंगे, यहाँ पर n है ना, तो n मल्टीप्लाई करो तो a इंटू एन ए एन, a इंटू एन ए एन, a इंटू एन प्लस 4 इंटू एन, 4 n इस 4 को मल्टीप्लाई होता है ना, 4 इंटू एन 4n इज इक्वल्स टू 28 आ गया, राइट राइट। तो अभी क्या करेंगे इसके बाद a इंटू एन करें तो a n हो गया प्लस 4n हो गया विच इज 28, इसके बाद कुछ कर सकते हैं क्या अपन, कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इसके बाद क्या करेंगे मालूम है अपन, यस सर वे स्टॉप, हाँ a n प्लस 4n इज इक्वल्स टू 28 आया था, तो एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, सो यहाँ पर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, राइट। देखो यहाँ पर अपने पास था, थोड़ा लेंथी है सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 है, अगर मेरे को a की वैल्यू होना है तो ये प्लस 2n को बाहर भेजना पड़ता, तो क्या होता है 6 माइनस 2n होता, क्लियर क्लियर सर, प्लस 2n को बाहर भेजता माइनस 2n, तो यहाँ पर a की प्लेस पे मैं रखूंगा 6 माइनस 2n, a की वैल्यू है ना मेरे पास, तो 6 माइनस 2n, फिर ब्रैकेट में n है n, फिर प्लस 4n इज इक्वल्स टू 28, राइट राइट सर। तो अब ये n जो है 6 को मल्टीप्लाई होता, ये n जो है 2n को मल्टीप्लाई होता, तो ये क्या हो गया 6n हो गया, और ये ऑलरेडी 2n है ना, तो 2n स्क्वायर हो गया, 2n स्क्वायर फिर प्लस 4n इज इक्वल्स टू 28, सर ये कितना n है 6n है, ये कितना है 4 है, 6 प्लस 4 10n, तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल्स टू 28, ये इक्वेशन आ गया आपको, क्या ये बोलो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल्स टू 28। तो अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर लेट मी टेक द नेक्स्ट इक्वेशन, याद रखो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल्स टू 28, क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल्स टू 28, ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अगर आप गौर करें तो कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड सर, फैक्टराइजेशन। अच्छा एक काम करेंगे, 2 है, ये 10 है, ये 28 है, 2 के टेबल में आता ना, हाँ तो माइनस 2 कॉमन ले लो, सर माइनस 2 कॉमन ले तो क्या बचता, n स्क्वायर माइनस 5n बचता है ना सर, क्योंकि 2 5 आर 10, माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 28। अब ये 2 को डिवाइड कर दो, यहाँ भेज दो, तो क्या होता है ये n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू 28 बाई माइनस 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो क्या बचा बोलो सर, n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू माइनस 14, नीचे माइनस था ना, अब माइनस 14 को अंदर बुला लो प्लस 14 होता, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये 14 है ना, 14 ले लो, मालूम ना कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, 14 ले लो, 14 लेके देखो कौन से टेबल में आता सर, 7 2s are 14, बस ये आता, और कौन सा भी आता, ये आता सर अभी तो, है ना, फिर 6 के टेबल में नहीं आता, और 3 के टेबल में आता, क्या नहीं आता, 5 के टेबल में आता, 7 2s are 14, ठीक है, तो 7 2s are 14, बट 7 प्लस 2 करो, 7 प्लस 2 करो कितना होता, 7 प्लस 2 अगर आप करेंगे, अच्छा ये माइनस 28 है, माइनस 28 है, माइनस 28 माइनस 28, ठीक है, माइनस 28 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होता, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, फिर आप अंदर बुलाए, तो अंदर बुलाए तो क्या होता है, ये अंदर अगर आप बुलाइए तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस, इसको हटाएंगे, हटा के देंगे, ये विल टेक पेन, सेलेक्ट न्यू पेन, चलिए, तो दिस विल बी माइनस 14, अंदर आके क्या होता माइनस 14 होता, ठीक है, चलो माइनस 14 हो गया, अब ये माइनस 14 लेना है इधर,
तो 7 2s आर 14, बट 7 माइनस को लगाना ना, क्योंकि 7 2s आर 14 हो गया, और -7 + 2 -7 + 2 प्लस -5 होता, विच इज आई नीड सर। ये फैक्टरेशन है जो आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा मैं, फैक्टरेशन अभी देखो आपने। तो n स्क्वायर माइनस, जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब चैप्टर करते हैं ना अपन, ये तो -5n है, -7 की जगह क्या लिखेंगे, -7 की जगह लिखेंगे -7n + 2n, है ना, 7 2s आर 14, फिर -14 इज इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लो, n कॉमन ले तो क्या बचता, n - 7 बचता, n कॉमन लिया तो n - 7 बचता, और 2 कॉमन लिया मैं, 2 कॉमन लिया तो भी n - 7 बचता, n - 7, क्योंकि 2 7 है, यहाँ देखो 2 7 और 14 हो रहा, तो n - 7 सेम है ना, एक ही ले लो, n - 7 एक ही ले लो, फिर क्या बचा आपका n + 2 बचा, n + 2 बचा, n + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब दो केसेस हो गए, n - 7 इज इक्वल्स टू 0 एक केस, और n + 2 इज इक्वल्स टू 0 और एक केस, ये -7 बाहर जाके +7, और ये +2 बाहर जाके -2, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस n इज इक्वल्स टू 7, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस n इज इक्वल्स टू 7, मतलब देयरफॉर देयर आर 7 टर्म्स, देयर आर 7 टर्म्स। खाली ये मालूम करना नहीं है, आई गेस अपने को और एक चीज मालूम करना है, क्या मालूम करना है सर इसमें, और एक चीज आपको ये मालूम करना है कि व्हाट इज ए, एन तो मालूम कर लेना अपन, व्हाट इज ए, तो ए कैसा मालूम करेंगे, ए मालूम करने के लिए ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन में इसमें करे थे आप, ठीक है, आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ मैं, सच दैट आपको समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ मैं। अपने को ए मालूम करना है, ए मालूम करने के लिए ये अपने को याद है, a + 2n = 6 बोल गए थे, इक्वेशन नंबर 1 लिए थे अपन, बोलो फिर से एक बार क्या है, a + 2n = 6, तो ये a + 2n = 6 वापस ले लेंगे इधर, a + 2n = 6, ठीक है, ये अपने पास है a plus we know, we have what we have, a + 2n = 6, so can I substitute the value of n = 7? Yes sir, so a + 2 × 7 = 6, 2 7s are 14, 2 7s are 14, ये +14 बाहर जाके -14, 6 में से 14 निकाल लो, 6 में से 14 निकाल ले तो आंसर विल बी व्हाट सर, आंसर विल बी 8 + 8 - 8 -8, ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई -10, तो फर्स्ट टर्म भी आ गया आपको एंड भी आ गया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में मैं हूं तो सर ये क्वेश्चन मैं दूंगा, बहुत बेहतरीन है, एक बार देख लेंगे ऊपर से, आंसर देख लेंगे क्या दिया था, मैं देखो कितना जबरदस्त घुमाया, क्या दिया था, a n दिया था, d दिया था, s n दिया था, तो मैं a n बोले तो a + n - 1 × d का फॉर्मूला था, a + n - 1 × d लिख लिया, लिख लेके जिसकी वैल्यू 4 थी बोल के बोल दिया, ठीक है सर, d दिया ना 2, तो d रख दो इसकी जगह, यहाँ है ना, इसकी जगह d रख दो, रख दिया मैं 2 रख दिया, बाकी का पूरा सेम है, देखो a भी सेम है, n - 1 भी सेम है, d लिख दिया मैं, अब ये 2 n को मल्टीप्लाई होता है, 2 1 को मल्टीप्लाई होता है, 2 × n 2n 2 - 1 2, ये -2 बाहर जाके +2, 4 + 2 6, ये इक्वेशन आगे रख दी, क्या है देखो इक्वेशन, a + 2n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करें अपन, a + 2n = 6, अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, फिर Sn भी बचाना भाई, इसको भी यूज करो ना बोले तो Sn को भी यूज करें अपन, Sn की वैल्यू है -14 ले लिया मैं, -14 लेके Sn का फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d, तो n/2 ऐसे रखिए, 2a भी ऐसे रखिए, n - 1 भी ऐसे रखिए, d की वैल्यू है मेरे पास, तो d की वैल्यू 2 है, सब करा, फिर 2 को से मल्टीप्लाई, 2 × n 2n 2 - 2, अब ये डिवाइड बाय 2 था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई बाय 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28, बस ध्यान देना ये -14 है ना सर, माइनस 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 बन के जाता है हमेशा, तो -28y, ठीक है, उसके बाद क्या करें आप, सेम सर, यहाँ पर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट करें आप, 2a + 2n है, तो ये 2a है ना, 2a है ना, अलग अलग कर लिए, एक एक अलग, सर करने की क्या वजह थी, a + 2n आता, a + 2n की वैल्यू 6 थी पहली इक्वेशन में, वो मैं सब्स्टिट्यूट करना बोल के रखा है यहाँ पर, करे भी कैसा सब्स्टिट्यूट, हाँ सर सब्स्टिट्यूट भी करे, अपन देख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू अपन क्या रखे, 6 रखे, 6 रखिए, यहाँ पर भी -2 थी, यहाँ पर 6 और -2 ले लिए, 6 और -2 ले लिए, 6 और -2 विल बी 4, ये यहाँ पर है, देखो ऊपर है, यहाँ देखो यहाँ पर ऊपर है, a + 4 कैसा आया, a + 4 कैसा आया, तो 6 में से 2 निकाले, अब फिर क्या करें अपन, n को मल्टीप्लाई कर दिए सर, n को मल्टीप्लाई कर दिए, a को n से मल्टीप्लाई करें, 4 को भी n से मल्टीप्लाई करें, कर देके देख लिए, बट यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू ले सकते हैं ना अपन, कैसा +2n को बाहर, ये एक चीज सीखना पड़ता सर, +2n को बाहर भेजो, -2n हो गया, 6 - 2n आई वैल्यू, 6 - 2n रख दिया मैं इधर, an की वैल्यू, फिर n को मल्टीप्लाई करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन नीचे सॉल्व करें, सर कैसा सॉल्व करें, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, कैसे सॉल्व करें बोलो, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, तो n की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू 2 आते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वो दो वैल्यू जो है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स वन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता, -1 टर्म -2 टर्म बोलते हैं क्या, नहीं, तो n की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, सीधी जो n की वैल्यू लिए, फिर वो इक्वेशन नंबर 1 बोले थे ना, वो बहुत हेल्प करेंगे अपने को, उसमें सब्स्टिट्यूट करके अपन a की वैल्यू भी मालूम कर लिए, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन, यस सर जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या, हाँ सर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यस सर, इसमें से और एक बीट करेंगे सोचे थे, और एक बीट कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, और एक बीट है एल 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 मतलब ए नहीं छोटा, अच्छा यहाँ पर भी जबरदस्त, एल मतलब ए नहीं छोटा, बट इसमें डी नहीं दिया, एल दे दिया, ए एन, एस दे दिया, सम इतना है बोल के,
n तो नहीं दिया ऑब्वियसली, तो आपको n मालूम करना है, n नहीं दिया सर, क्या दिया देखो, देर आर टोटल 9 टर्म्स, अरे अरे n भी दे दिया, बहुत जबरदस्त, इसमें n दे दिया इनडायरेक्टली, क्या देखो सर 9 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज 9, तो क्या क्या दिया मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेवेंथ बिट, क्वेश्चन नंबर 3 सेवेंथ बिट, ठीक है, क्या है सेवेंथ बिट, व्हाट ही हैज गिवन एल, एल मतलब an, l and an are one and the same, how much is it, how much it is sir, it is 28, perfect, ठीक है। what else sir, s, s की वैल्यू 144, तो sn is also 144 and n is also given as 9 terms, n is also given as 9 terms, I need to find a, I need to find a, perfect, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट अस सी an, पहले an से शुरू करेंगे, टेंशन नहीं है। an सर an का फॉर्मूला मालूम क्या, हाँ सर a प्लस n माइनस वन इंटू टी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज 28, सर a है क्या मेरे पास, नहीं है सर, वही तो मालूम करना है। n है क्या मेरे पास, यस 9 बोल के बोल दिया, तो 9 माइनस वन इंटू डी है क्या मेरे पास, नहीं है, d is also not available sir, is equals to 28, तो 9 minus 1 is 8, तो ad, a plus 8d is equals to 28, a plus 8d is equals to 28, सर a plus 8d मतलब a9 भी हो सकता है ना, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं अपन, a9 नाइन्थ टर्म, कौन सा टर्म, नाइन्थ टर्म, तो अपन बोल सकते हैं नाइन्थ टर्म, a9 बोल सकते हैं ना, देखो नाइन्थ टर्म है तो एक कम डी लेना बोलते थे अपन, तो इसको a9 भी बोल सकते हैं अपने पास, a9 भी 28 है अपने पास, ये चुप जरूरत पड़ सकती है बोल के उठा के रख रहे अपन, ठीक है। sn का भी फॉर्मूला है, sn का भी फॉर्मूला लिखो, sn का फॉर्मूला क्या है, n by 2, बोलो क्या है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, है ना, sn दे दिया, हाँ sn दे दिया 144, 144 ठीक है, n दे दिया हाँ 9 by 2, 9, क्योंकि sn नंबर ऑफ टर्म 9 है, 2a h नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि h नहीं है, प्लस n is 9 minus 1 into d भी नहीं है, a भी नहीं है, d भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 144 is equals to 9 by 2 into 2a plus 9 minus 1 is 9 minus 1 is ad, ad 2a plus ad, 2a plus ad, तो एक काम ये कर सकते हैं, 144 is equals to 9 by 2 into लास्ट क्वेश्चन का लॉजिक, 2a है ना, तो एक a अलग एक a अलग, ठीक है, क्यों कर रहे सर अलग अलग, एक a अलग एक a अलग करें तो क्या होता है, a plus ad आता है, क्योंकि a plus ad की वैल्यू है मेरे पास, समझ रहे, यस यस, तो 144 is equals to 9 by 2 into ये एक a तो ऐसे रहने दो, ये एक a plus 8d को जगह 28 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपने पास वैल्यू है इसकी 28, परफेक्ट, सर ये 2 डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो क्या होता बोलो, ये यहाँ पर जाना है अपने को ऊपर, तो क्या होता है ये 144 into 2 is equals to 9 ना, हाँ ये डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई हो गया, is equals to a plus 28, सर 144 को 2 से मल्टीप्लाई करो 288 होता, और ये 9 में मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर आके डिवाइड होता, तो a plus 28, ये 9 आके यहाँ पर डिवाइड हो गया, सर 9 के टेबल में आता क्या चेक करेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 27 मतलब एक बच गया तो ये 18 हो गया, 9 2s are 18, तो क्या बचा 32 बचा, तो 32 is equals to a plus 28, ये plus 28 है, बाहर जाके minus 28, तो 32 अपनी जगह पे है, ये 28 बाहर गया minus 28, 32 में से 28 निकालिए तो 4 बचता, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी इजी, तो a की वैल्यू हो गई 4, राइट सर, राइट परफेक्ट। तो अब ये वीडियो में अब यहाँ तक ही खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ, अपना प्लान तो था कि अपन क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, टोटल लेट्स सी टोटल कितने हैं, टोटल देयर आर 14 क्वेश्चंस, ठीक है, 14 क्वेश्चंस है, जिसमें से अपन सिर्फ वी हैव डन ओनली 3 क्वेश्चंस, 3 बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखते थे, क्योंकि 3 में से ये बिट मैं बोलूंगा सर जबरदस्त है, ठीक है, बिट नंबर 6, बट प्रॉब्लम ये है ये 3 अगर आप परफेक्ट हो तो आने वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, सो टिल देन बाय बाय सर, ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन योर ओन, जो मैं होमवर्क बता रहा हूँ वो जरूर ही करें सर, ठीक है, चलिए सर बाय।